नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे सोने चांदी की। यहां पर जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, कभी सुस्ती कभी थोड़ी बहुत बाइंग, क्या एग्जैक्टली समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए सोने चांदी की, इस पर करेंगे फोकस। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर फिर से उबाल देखने को मिला है, 10% चल चुका है रिसेंटली और आज हमने $86 के ऊपर के लेवल्स जाते हुए देखे हैं। कहां तक जाएंगे भाव, क्या नया दायरा यहां से ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है एल गोपाल एंड सन्स के ज्वेलर के ओनर विकास सोनी, साथ ही केडीएफ इनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया और कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन शुरुआत में इस समय का अगर प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो आज के सेशन में कच्चा तेल इस समय घरेलू बाजार में 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही सिल्वर में 1.5% की तेजी है। गोल्ड भी ऑलमोस्ट 1%, आधा परसेंट, 0.1% के आसपास की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेटल्स में रौनक लौटते हुए दिखाई दी है आज के सेशन में, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल 1% से लेकर 1.5% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। लेकिन फोकस वापस सोने चांदी पर लौटते हुए दिखाई दिया है कि यहां से वापस प्राइसेस सर्ज होंगे, डिमांड एक्शन कैसा है, किस तरीके के रुझान बन रहे हैं। विकास सोनी हमारे साथ बने हुए। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, ये जिस तरीके का प्राइस रिएक्शन हम सोने में देख रहे हैं, कभी थोड़ी बहुत हमने रेंज में ट्रेड होते हुए देखा, वापस थोड़ा नीचे आता है, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, जब इस तरीके का प्राइस ट्रेंड रहता है तब आमतौर पे मार्केट्स में किस तरीके का एक्शन होता है, कंज्यूमर्स के मन में क्या सवाल होते हैं, किस तरीके का बिजनेस बेसिकली रहता है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। जब ये मार्केट्स काफी अप डाउन होते हैं तो कंज्यूमर भी एक डायलेमा में चले जाते हैं और एक्चुअल जो बायर होते हैं उनको तो एक अच्छे करेक्शन में एक बाई बनती है। वो फिर जो वेट एंड वॉच वाले कस्टमर वो वेट एंड वॉच करते हैं और जिन्हें खरीदना है वो खरीदते ही हैं। बट इस मार्केट के अभी जो 4000 के जो लेवल चल रहे हैं उस लेवल पे अभी लास्ट वीक से अच्छी बाइंग यहाँ देखने मिल रही है। एंड कंज्यूमर जिनकी बाइंग पेंडिंग थी वो अब यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। हलचल हमें मार्केट में अच्छी देखने मिल रही है। और सिल्वर में भी जो 3.5-4 लाख के प्राइसेस थे जो लोगों के अनरीचेबल हो गए थे, अब 2-2.5 लाख के बीच के जो प्राइस है वो सस्टेनेबल है और लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं वो प्राइस को, और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि और इससे नीचे अब जाएगा। इनफैक्ट यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, स्पेशली सोने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आमतौर पे जब प्राइसेस लैक क्लस्टर होते हैं, गिरते हैं, तो कंज्यूमर्स थोड़ी बाइंग होल्ड करते हैं, जो खरीदना भी चाहते हैं, ये सोच के कि शायद और सस्ता मिल जाए सोना। तो फाइनली अब मौजूदा लेवल्स पर के प्राइसेस को लेकर कंज्यूमर के मन में एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि हाँ शायद इससे नीचे भाव नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं। जो इन्वेस्टर होते हैं दीपाली जी वो थोड़ा वेट एंड वॉच पे जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कौन सी राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है। हालांकि ऐसा है कि जो एंड कंज्यूमर है जिन्हें कोई शादी के लिए या किसी पर्पस के लिए या किसी अपने घर पे कोई फंक्शन के लिए किसी भी चीज के लिए अगर उन्हें बाइंग करनी है तो 1,55,60,000 की जो रेंज थी वहां से उन्हें 1,00,000 अभी 40-42,000 की जो रेंज आ गई है वो अच्छी रेंज है। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बाइंग की रेट है अभी और इसमें लोगों को खरीदना चाहिए। कितना पिकअप देखने को मिला है बिजनेस में, अगर परसेंटेज टर्म्स में समझना चाहें रिसेंट क्लोज से? लास्ट वीक हमें अराउंड 40-50% सेल्स में ग्रोथ मिला है प्राइस करेक्शन की वजह से। और जो इन्वेस्टर्स है वो भी अभी इस प्राइस लेवल में घुसना चाह रहे हैं और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा 3,900-3,950 के नीचे गोल्ड नहीं जा पा रहा है। ये वापस अपने 4,000 लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है। तो 4,000 इज अ वेरी टफ लेवल टू ब्रेक। और ये जब ब्रेक बार बार नीचे जाके वापस 4,000 क्रॉस कर रहा है, 4,100, 4,150, तो अब ये रेंज बाउंड हो गया, मतलब 3,950 से 4,150 के बीच में। और ये 1,40,000, 1,45,000 लोगों ने अभी प्राइस एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए एंड कंज्यूमर ने। ओके, वैसे आपका प्राइसेस पर व्यू क्या है, क्या रेंज आप देख रहे हैं सोने पर? मुझे बहुत अगर शॉर्ट टर्म पे देखे तो 3,850 के नीचे सोना मुझे नहीं लग रहा है। बट लॉन्ग टर्म में मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड में। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में सोना वापस $5,000 क्रॉस करेगा। ओके, ठीक है। नितिन केडिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं केडिया एडवाइजरी से। नितिन जी नमस्कार। पहले तो इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे प्राइसेस को लेकर, गोल्ड सिल्वर दोनों को लेकर, क्योंकि काफी अजम्पशंस भी हैं दोनों के प्राइसेस को लेकर, एप्रीहेंशंस भी है कि शायद भाव नीचे मिल जाएगा, कहाँ जाएगा, बट
जिस तरीके के प्राइस ट्रेंड रहा है, एक चीज तो क्लियर है कि एक रेंज में यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या सजेशन आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को दोनों के प्राइसेस को लेकर? स्ट्रैटेजीज क्या रेकमेंड कर रहे हैं? क्या व्यू है? नमस्कार दीपाली जी, रवि जी और विकास जी को भी मेरा नमस्कार। दीपाली जी, एमसीएक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो 1500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट जनरली इतना बड़ा तब होता है जब बुलियन के जो ट्रेडर्स है उनका माल अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो एमसीएक्स की डिलीवरी के अंदर जो है वो अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर मान लीजिए आज शाम का जो डेटा आने वाला है उसमें अगर हम 3.8% के नीचे इन्फ्लेशन आते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है फिर गोल्ड कल तक 143, 500 तक आते हुए दिख सकता है। और उस केस में ये जो डिस्काउंट है ये भी नैरो होगा क्योंकि जो स्पेकुलेटर्स हैं दे विल कम ऑन द एमसीएक्स प्लेटफॉर्म एंड दे विल डू द बाइंग। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आज हमने जब से वॉर शुरू हुआ है फरवरी में तब से लेके आज तक पहली बार देखा है कि 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अपने 52 वीक हाई पे पहुंची है। 4.28% को उसने टच किया, दैट मींस 2 रेट हाइक जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गई मार्केट में। उसके बाद भी जो है वो गोल्ड ने नीचे के लेवल से एक 25 से $30 का बाउंस दिया है। दैट मींस जो शॉर्ट सेलर्स है जो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं वो अब थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वो नए ट्रिगर का वेट कर रहे हैं ताकि बाजार में अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सके। तो मुझे लगता है कि आज का डेटा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो शॉर्ट जो सेलर्स है उनको वो एक सहारा देगा नई पोजीशंस बनाने के लिए या वो उनको फोर्स करेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट में हम जो बाउंस देखेंगे वो बाउंस बहुत स्ट्रांग होगा, करीब 100 से $125 का। दीपाली जी। ओके रवि, आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? और अगर यहाँ से किसी का स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, मान लीजिए 6 महीने का, साल भर का, तो उनके लिए सजेशन क्या है या क्या प्राइसेस आप देख रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स और एन ईयर्स पर्सपेक्टिव? थोड़ा सा 6 महीने की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि 29 तारीख को जो फेड की मीटिंग है उसके बाद काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी और प्राइसेस को जो रेक करना है वो यही महीने में प्राइसेस रेक करेंगे। आज से पे इन्फ्लेशन के डेटा है एंड 6 महीने में एक बार जो आती है वो केविन वॉर्स की वहाँ की कांग्रेस का सामने, दो स्पीच है आज फाइनेंस कमेटी के सामने, कल बैंकिंग कमेटी के सामने। तो काफी हद तक मार्केट को इसकी क्लैरिटी मिलेगी। सीपीआई इन्फ्लेशन जॉब डेटा ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो डेटा मीन्स के वीक थे। साथ में आज सीपीआई इन्फ्लेशन भी 0.5 के सामने -0.1 की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मीन्स के डेटा ऐसे ही रहते तो मेरे हिसाब से बाद में जुलाई एंड तक के प्राइसेस में ये जो कंसोलिडेशन है वो खत्म हो सकता है। रुपी फिर से वीक हो रहा है तो डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव है। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी 4000 के आसपास ही प्राइसेस अभी सस्टेन हो रहा है। तो वहां पे इमीडिएट सपोर्ट में देख रहा हूँ वो है 3970। ये काफी अच्छा सपोर्ट है एंड इमीडिएट पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा जब तक ये वॉर को लेके क्लैरिटी नहीं आती, जब तक यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है 4.62 पहुंच चुकी है। अगर ये 4.70-75 के ऊपर जाएगी तो फिर से मार्केट में 2 से 3 रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो भी होना है जुलाई एंड तक होना है। बाद में मुझे अगस्त ऑनवर्ड लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ी एक कंसोलिडेशन से पॉजिटिव साइड मार्केट बना रहेगा और सितंबर से दिसंबर वाला क्वार्टर में अच्छे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल ओवर लेवल स्पेसिफिक अगर ट्रेड करना है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1,41,200-300 पे बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,41,800 का एंड टारगेट 1,40,000 तक आ सकते हैं। अगर किसी को बाय करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो 1,38,000, 1,37,000 ऐसा कुछ लेवल की गिरावट की वेट करे। और इंटरनेशनल मार्केट में 3970 अहम सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके तो ये राय रही सोने चांदी पर और साथ ही मार्केट में किस तरीके का एक्शन है उस पर भी बातचीत हुई। थैंक यू विकास जी आने के लिए शो में। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो फोकस करेंगे बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर, खासतौर से कच्चे तेल पर लेंगे राय। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया हैं, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा बने हुए हैं। फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। पहले क्विकली एक राय कच्चे तेल पर और ले लेते हैं। और नितिन जी क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर, कंसीडरिंग जब वापस से यूएस ईरान की टेंशन रिन्यू हुई पिछले हफ्ते से, इस पर हम चर्चा कर भी रहे हैं, तब भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी तेजी से उबाल आएगा या फिर 85-86 इतनी आसानी से पार कर लेगा। रेंज श्रिंक हुई होने की एक्सपेक्टेशन सभी कर रहे थे पिछले वॉर वाले टाइम्स के मुकाबले, बट वैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, उसके उलट परफॉर्मेंस है। क्या व्यू है, कितनी वाइड रेंज अब आप ओपन होते हुए देख रहे हैं कच्चे तेल की?
दीपाली जी, कल दोपहर तक यही व्यू था कि अब 7200 का जो लेवल है एमसीएक्स में, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कल सारी बाजारों में, चाहे वो शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये न्यूज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन शाम के समय जैसे ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके जितने भी जहाज हैं उनको पार कराएंगे, लेकिन उसके लिए हम 20% आपको टैक्स चार्ज करेंगे। तो वहां से एक धारणा ये बन गई कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो अब बढ़ जाएगी क्रूड को लाने की ईस्ट एशिया के साइड में। तो हमने देखा कि क्रूड में तुरंत एक जंप आ गया। मेरे ख्याल से अब ये जो स्ट्रैटेजी फिलहाल में रखनी चाहिए, उसमें आपको क्रूड में लॉन्ग पोजीशंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो रेंज है वो नीचे में आपको 7300 से लेके ऊपर में अब 9000 की रेंज में क्रूड आ गया है। और 2 दिन चूंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी के बाकी है, तो मुझे लगता है कि 8000 का जो कॉल ऑप्शन 170 के आसपास चल रहा है, उसको 85 के स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते हैं। ऊपर में 350 से 400 के टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो कॉल ऑप्शन के साथ ज्यादा अच्छा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर को अवॉइड कर रहे हैं। दीपाली जी, ओके, आपकी राय क्या है? इनफैक्ट आप क्या सजेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, रवि? जब से यहाँ पे वैसे देखे तो ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करा, आई थिंक जिस हिसाब से प्राइसेस है जितना मूव कर रहा है, ऑप्शन में कम रिस्क है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉल स्प्रेड से जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाकी है एक्सपायरी के और प्रीमियम्स काफी हायर है, क्योंकि वोल्टालिटी इतनी हायर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप मीन्स के 2800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें, सामने 8200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेच दे। इससे आपका नेट पे ऑफ होगा वो 120 रुपया, मीन्स के आपको मैक्सिमम लॉस के चांसेस 120 रुपया ही रहेंगे। अगर प्राइसेस 8200 या उसके आसपास आते हैं, आपका प्रॉफिट 280 तक आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल है और यहाँ पे रिस्क भी डिफाइंड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल स्प्रेड से काम करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है, जब तक इसमें कुछ मीन्स के निकल के नहीं आता या कुछ समाधान की बात नहीं होती, या ये 20% वाली चीज अगर लगी, क्योंकि आज भी उन्होंने फिर से कमेंट दिया कि वो इस प्लान पे आगे काम करेंगे 20% ऑफ चार्जेस का। तो मुझे लग रहा है कि या तो 2 मिलियन देने पड़ेंगे ईरान को अगर वो जीतता है, या मीन्स के हमें 32 मिलियन देने पड़ेंगे यूएस को। तो बेसिक दोनों साइड एक प्रीमियम तो बढ़ रहा है, एक रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा है या कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल स्प्रेड से एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करके काम करना चाहिए। ओके, तो ये रह रही क्रूड पर। अच्छा, बेस मेटल्स पर अभी क्या व्यू है? यहाँ कुछ ट्रेड पिक कर रहे हैं कि कंसीडरिंग जो एक्शन वापस बनते हुए दिखाई दिया है, खासतौर से जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम में? जब से ये सेफ हेवन ज्यादा है, कल सुबह मॉर्निंग के शो में भी जब बात हो रही थी तभी मैंने एल्यूमिनियम कॉपर में बाई की रिकमेंडेशन दी थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम बना रहेगा। आई थिंक जिस हिसाब से काफी बड़ी सप्लाई ट्रांजिट करते हैं एल्यूमिनियम की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, कॉपर भी थोड़े ग्लोबल सप्लाई के हिसाब से यहाँ पे वैसे प्राइसेस में एक रिकवरी आई है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज, आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़े यहाँ पे बाइंग साइड रहना उचित रहेगा। लेवल स्पेसिफिक आप 343 पे एल्यूमिनियम बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 342, छोटा स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट 348 तक आ सकता है। वहीं कॉपर में बाय करें 1310 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1302 एंड टारगेट 1324 तक आ सकते हैं। ओके, आप कुछ पिक कर रहे हैं क्या बेस मेटल से, नितिन? देखिए, कोडेल्को में जो उनकी नेशनल माइन है वो 25 साल के अपने लोएस्ट प्रोडक्शन पे चल रही, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल कॉपर जो है वो सप्लाई डेफिसिट में देखने को मिलेगा। तो पोजिशनली तो हम कॉपर में लॉन्ग चल ही रहे, लेकिन मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है 1310 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 1304-5 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1322 तक के टारगेट्स रहेंगे। दीपाली जी, ओके, तो ये रह रही कॉपर पर। एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं और वहां आज के सेशन में अगर हम देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है अगेंस्ट स्पाइसेस के पैक में, जिसमें स्ट्रांग परफॉर्मेंस खासतौर से टर्मरिक में देखने को मिल रही है। ग्वार पैक फाइनली मजबूती अपनी स्ट्रेच करते हुए अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, शुक्रिया नितिन और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।